दोस्तों मैकडोनाल्ड दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन कंपनी है और इसके आज पूरी दुनिया में करीब 100 से ज़्यादा देशों में करीब 40,000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट हैं। अब वैसे तो मैकडोनाल्ड्स की बात करते ही हमारे मन में इसके बर्गर्स और फ्राइज़ आते हैं जो कि काफ़ी अमेजिंग भी होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मैकडोनाल्ड्स अपनी कमाई बर्गर्स या फ्राइज़ सेल करके नहीं बल्कि किसी और तरीके से करता है तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? अब यकीन करना भले ही मुश्किल है लेकिन सच्चाई यही है कि मैकडॉनल्ड्स की बड़ी इनकम इसके रियल एस्टेट बिजनेस से ही आती है, जो कि अपने आप में एक जीनियस बिजनेस मॉडल है। और इस वीडियो में मैं आपको मैकडॉनल्ड्स के इसी बिजनेस मॉडल के बारे में बताऊंगा। दोस्तों मैकडॉनल्ड्स के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स जैसे बर्गर किंग और केएफसी वगैरह की अगर बात करें तो इन कंपनियों की मेजॉरिटी अर्निंग इनकी प्रोडक्ट सेलिंग यानी कि बर्गर्स, फ्राइज़ और चिकन वगैरह को सेल करके ही आती है। लेकिन वहीं मैकडॉनल्ड्स की कमाई का अगर हिसाब लगाया जाए तो फिर इसे फास्ट फूड चेन नहीं बल्कि एक रियल एस्टेट कंपनी कहा जाएगा, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स की एक मेजॉरिटी अर्निंग उस रेंट या रॉयल्टी पर डिपेंड करती है जो उसे उसके फ्रेंचाइजी के थ्रू प्राप्त होती है। अब अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो दुनिया भर में मैकडॉनल्ड्स के जितने भी रेस्टोरेंट चल रहे हैं उनमें से ऑलमोस्ट सभी रेस्टोरेंट के कंप्लीट ओनरशिप सिर्फ मैकडॉनल्ड्स के पास ही है। इनफैक्ट एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अपने टोटल रेस्टोरेंट के करीब 50% लैंड और 80% बिल्डिंग्स को मैकडॉनल्ड्स खुद ऑन करता है। यानी कि मोस्ट केसेस में मैकडॉनल्ड अपने रेस्टोरेंट को ओपन करने के लिए किसी जगह या बिल्डिंग को किराए पर नहीं लेता, बल्कि वो उस जगह को खरीदकर खुद अपने पैसों से वहाँ पर रेस्टोरेंट बनाता है और उन रेस्टोरेंट को फ्रेंचाइज पर देकर अपने फ्रेंचाइज से रेंट और रॉयल्टी वसूल करता है। अब 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल मैकडॉनल्ड्स के टोटल 40,031 रेस्टोरेंट में से 37,295 यानी कि करीब 93% रेस्टोरेंट्स मैकडॉनल्ड ने खुद ही खड़े किए हुए थे, जिन प्रॉपर्टीज को मैकडॉनल्ड फ्रेंचाइजी देकर रेंट और रॉयल्टी वसूल करता है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि मैकडॉनल्ड्स अपने फास्ट फूड से बिल्कुल भी पैसा नहीं कमाता, बल्कि फास्ट फूड सेलिंग से भी इसका एक अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन फ़र्क ये है कि इनकी टोटल अर्निंग्स का सबसे बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट से ही आता है। फॉर एग्जांपल पिछले साल मैकडॉनल्ड्स ने सिर्फ रेंट और रॉयल्टी के रूप में ही 13.1 बिलियन डॉलर कलेक्ट किए थे, जो कि इसके टोटल रेवेन्यू का करीब 57% हिस्सा था। अब दोस्तों मैकडॉनल्ड्स का ये फ्रेंचाइज मॉडल एक जीनियस बिजनेस मॉडल है, क्योंकि इसमें इसमें मैकडॉनल्ड्स को नुकसान होने के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं। असल में कोई भी फ्रेंचाइज अगर सेल्स कम होने की वजह से नुकसान में भी चल रही होती है, तब भी मैकडॉनल्ड्स को उससे एक फिक्स रेंट और रॉयल्टी आती रहती है, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग फ्रेंचाइज को होने वाले लॉस में मैकडॉनल्ड्स का कोई भी हिस्सा नहीं होता है। और अगर कोई फ्रेंचाइजी बहुत ही ज़्यादा लॉस होने की वजह से रेस्टोरेंट को क्लोज भी कर देता है तो भी उस सिचुएशन में मैकडॉनल्ड्स को कोई खास नुकसान अगर चाहे तो वह अपने उस रेस्टोरेंट में कोई नई फ्रेंचाइजी ला सकता है, उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है या फिर उसे किसी दूसरे बिजनेस को भी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2020 में मैकडॉनल्ड्स की प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट की टोटल वैल्यू 53 बिलियन डॉलर्स थी। और यही वजह है कि इस कंपनी को अगर एक रियल एस्टेट कंपनी के रूप में लिस्ट किया जाए तो इसकी गिनती दुनिया के टॉप 10 रियल एस्टेट कंपनी में होगी। अब दोस्तों मैकडॉनल्ड्स के साथ ये सब कुछ बाई चांस या फिर गलती से नहीं हुआ, बल्कि इसे स्ट्रेटजिकली एक रियल एस्टेट कंपनी के जैसा ही बनाया गया है। दरअसल मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी को चुनने और उससे काम करवाने के मामले में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहा है। फेमस बिजनेस न्यूज वेबसाइट बिजनेस इनसाइडर के अकॉर्डिंग मैकडॉनल्ड्स के पास में 375 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट्स है, जिसके अंदर सिर्फ फ्रेंचाइजी से जुड़े हुए रूल्स, रेगुलेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया गया है। इस डॉक्यूमेंट्स के अनुसार कोई भी व्यक्ति या बिजनेस जो कि मैकडॉनल्ड्स के फ्रेंचाइजी लेना चाहता है उसे लिए 6 से 14 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट करने होते हैं और साथ ही 5 करोड़ रुपए का अमाउंट हर समय अपने पास तैयार
भी रखना जरूरत पड़ने पर तुरंत उन पैसों का यूज किया जा सके। इसके अलावा उसे 30 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फी के रूप में और हर महीने टोटल सेल का 4% रॉयल्टी के रूप में चुकाना पड़ता है। इस सब के अलावा रेस्टोरेंट की लोकेशन क्या होगी ये भी मैकडोनल्ड्स ही डिसाइड करता है। दरअसल लोकेशन चूज करने के मामले में मैकडोनल्ड्स शुरुआत से ही बेस्ट रहा है और ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि अपने रेस्टोरेंट के लिए ये हमेशा भीड़ भाड़ वाली प्राइम लोकेशन को ही सेलेक्ट करता है जहां पर पार्किंग की भी पूरी सुविधा होती है। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि मैकडोनल्ड्स के साथ बिजनेस करने के लिए इतने सारे रूल्स और रेगुलेशंस को ध्यान में रख और इसके लिए मैकडोनल्ड्स ने हैमबर्गर यूनिवर्सिटी नाम की एक ट्रेनिंग फैसिलिटी भी बनाई हुई है जहां पर मैकडोनल्ड्स फ्रेंचाइजी ओनर्स और रेस्टोरेंट मैनेजर्स वगैरह को ट्रेनिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। लेकिन दोस्तों लास्ट में अब सवाल ये आता है कि इतना सख्त क्राइटेरिया और इतने सारे रूल्स होने के बाद भी लोग आखिरकार इसकी फ्रेंचाइजी क्यों लेते हैं। असल में इसका रीज़न ये है मैकडोनल्ड्स पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा जाने माने फेमस ब्रांड्स में से एक है जिसके चलते लोगों को ये एक बेहद सेफ इन्वेस्टमेंट नज़र आता है। और दोस्तों अपने फास्ट फूड बिजनेस में सक्सेसफुल रहने के साथ साथ जिस तरह से ये एक रियल एस्टेट जायंट बना है ये अपने आप में एक मिसाल है और यही चीज़ मैकडोनल्ड्स को दुनिया के सबसे प्रॉफिटेबल ब्रांड्स में से एक बनाती है। बाकी आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट